ये जो एक छोटी-सी दुकान में सेल्समैन दिखाई दे रहा है आपको, ये कोई और नहीं बल्कि विकास दिवकर्ती जी सर है। हाँ, वही दिवकर्ती जी सर जिनके कोचिंग इंस्टीट्यूट दृष्टि आईएएस हर साल कई सारे स्टूडेंट यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं। घर में पैसों की तंगी की वजह से विकास जी ने यूपीएससी करने की सोची। फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन भी हो गया लेकिन मनचाहा जॉब नहीं मिल पाई। इसके बाद भी ऐसे 3 और अटेम्प्ट दिए, लेकिन हर बार निराशा का सामना करना पड़ा। पर वो कहते हैं ना, जिनके इरादे मजबूत होते हैं उन्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दृष्टि आईएएस भी उन्हीं मजबूत और इरादों का नतीजा है जो कि आज लाखों एस्पिरेंट्स की मदद कर रहा है। तो आखिर विकास देवकर्ती सर ने एक मामूली सेल्समैन से $6 मिलियन की कंपनी बनाने तक का ये सफर कैसा रहा? इस सफर में कौन कौन सी मुश्किलें आई उनके सामने और ऐसा क्या हुआ कि उन्हें पॉलिटिक्स को छोड़ना पड़ा? जानेंगे आज इस वीडियो के अंदर, बने रहिए लास्ट तक। 26 दिसंबर 1973 में हरियाणा के भिवानी में मिडिल क्लास फैमिली के अंदर उनका जन्म हुआ था। पापा भी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में हिंदी लिटरेचर के प्रोफेसर थे और माँ भी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी। अब वैसे तो विकास जी ने अपने मिडिल और हाई स्कूल की पढ़ाई हरियाणा के सरस्वती शिशु मंदिर से कंप्लीट की, लेकिन उन्हें शुरू से ही मैथ और हिंदी में इतना ज़्यादा लगाव था कि पूरा समय वो इन्हीं ही सब्जेक्ट को देते थे और यही वजह थी कि उनकी इंग्लिश सब्जेक्ट थोड़ी कम थी। हालांकि ट्यूशन वगैरह करके किसी भी तरह उन्होंने बोर्ड एग्जाम पर क्वालिफाई कर लिया, लेकिन अभी भी हिंदी के प्रति उनका लगाव उनकी बातचीत साफ तौर पर देखा जा सकता था। आगे चलकर विकास देवकर्ती जी ने हिस्ट्री से बीए करने की सोची, लेकिन इस टाइम पर किसी कारण की वजह से उनके घर की हालत बहुत खराब हो गई। इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेने के बाद वह मजबूरन अपना खर्च निकालने के लिए एक शॉप सेल्समैन का काम करते थे। और हाँ, विकास देवकर्ती जी को पॉलिटिक्स में भी काफी इंटरेस्ट था, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते टाइम वे राजनीति में भी एक्टिव रहते थे और कई सारे सोशल मूवमेंट में हिस्सा लेते थे। लेकिन आगे चलकर वे धीरे धीरे आईएएस का सपना देखने लगे। साथ ही उन्होंने यूपीएससी की तैयारी भी शुरू कर दी थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात तरुणा वर्मा नाम की लड़की से होती है। दोनों में बातचीत बढ़ी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, क्योंकि इस टाइम तक विकास जी के बड़े भाई की भी शादी नहीं हुई थी। इसलिए अपने रिलेशनशिप के बारे में घर वालों को बताने में थोड़ा संकोच हो रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरह से हिम्मत करके उन्होंने अपने पिता से तरुणा के बारे में बात की, अपने फीलिंग्स को शेयर किया। इस पर उनके पिताजी ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, ये भी हम बाद में देखेंगे। इस इंसिडेंट के बाद अरुणा की बातचीत विकास जी के पेरेंट्स से भी होने लगी। वो लोग शादी के पहले ही इतने घुल मिल गए थे कि मानो तरुणा को अभी से ही घर की बहू मानने लगे थे। आगे चलकर मास्टर की डिग्री लेने के बाद विकास जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर का काम करने लगे और 1993 में हिस्ट्री को ऑप्शन सब्जेक्ट बनाकर यूपीएससी के लिए फॉर्म फिलअप किया। लेकिन बाद में जब उन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ी तो फिर ऐसा लगा कि इस सब्जेक्ट में वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने दोबारा फॉर्म भरा जिसमें सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट सिलेक्ट किया। आगे कुछ महीनों तक विकास देवकर्ती जी ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की। जैसे जैसे एग्जाम की डेट करीब आ रही थी वैसे वैसे उनकी घबराहट बढ़ रही थी। अब एग्जाम के सिर्फ 7 दिन बचे थे और वे इतने डर गए थे कि उन्होंने फैसला किया कि वो एग्जाम में नहीं बैठेंगे। लेकिन जब इस बात की खबर तरुणा को हुई तो उन्होंने काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी बातों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो उन्होंने देवकर्ती जी के पेरेंट्स से कॉन्टैक्ट की, उनकी कंडीशन के बारे में बताई। जिसके बाद विकास देवकर्ती जी के पिता ने उन्हें फ़ोन पर समझाया कि बेटा तुम एग्ज़ाम में बैठो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं निकलेगा बस। यही पिता से बात करने के बाद उनका डर थोड़ा कम हुआ और वे एग्ज़ाम देने के लिए राज़ी हो गए। इसके बाद से जब विकास देवकर्ती जी ने एग्ज़ाम दिया तो फिर प्रीलिम्स क्लियर हो गया और फिर कुछ दिनों के बाद में उन्होंने मेंस भी क्लियर कर लिया। अब बाकी था सिर्फ इंटरव्यू, जिसके लिए वे काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। इसी बीच 26 मई 1997 में उन्होंने तरुणा वर्मा से शादी कर ली और दोस्तों, शादी के कुछ टाइम बाद ही विकास देवकर्ती जी का इंटरव्यू भी हुआ और फिर वे इंटरव्यू में सफल रहे। 4 जून 1998 में जब फाइनल रिजल्ट आया तो विकास देवकर्ती जी की रैंक 384 थी। वैसे तो विकास जी ने 384 रैंक लाकर अपना पोजीशन तो बना ली थी, लेकिन उन्हें मनचाही जॉब नहीं मिल पाई थी। उस समय आईएएस के 56 और आईपीएस के 36 सीटें असेंबल थे। उन्हें आईएएस के एक यानी कि सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स पोस्ट ऑफर की गई, लेकिन उस पोस्ट के लिए वे मेडिकल फिट नहीं थे, इसलिए सीट भी विकास जी ने खो दी थी। इसके बाद उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज में सिलेक्शन ऑफिसर की पोस्ट मिली। जब उन्हें यह जॉब मिली तो विकास जी को इस जॉब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उनका मन नहीं लग रहा था, इसलिए 8-10 महीने बाद उन्होंने इस जॉब से इस्तीफा दे दिया। हालांकि आगे चलकर भी उन्होंने मनचाही जॉब यूपीएससी के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट दिए, लेकिन कभी उनका मेंस में नंबर नहीं आता, कभी इंटरव्यू में फेल हो जाते। जब देवकर्ती जी तैयारी कर रहे थे तो कुछ स्टूडेंट उनसे पढ़ने आया करते थे। उनके पढ़ाने के तरीके से इतने प्रभावित हुए कि जल्दी विद्यार्थियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोग कमरे में नहीं आ रहे थे।
दोस्तों स्टूडेंट की डिमांड के चलते 1 नवंबर 1999 के दिन विकास दिवकर्ती जी ने दृष्टि आईएएस के स्टेब्लिश किया और इन्होंने इस इंस्टीट्यूट के बाद ही एमफिल यानी कि मास्टर ऑफ फिलोसफी हिंदी सब्जेक्ट पर पीएचडी की और इसके बाद एलबीए जैसी डिग्री भी हासिल कर ली थी। दोस्तों इनके पढ़ाने का सिलसिला कुछ ऐसा ही चलता रहा। यूपीएससी के प्रिपरेशन छोड़ने के बाद इन्होंने अपना मेन फोकस आईएएस पर देना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में इस इंस्टीट्यूट को दिल्ली के मुखर्जी नगर खोला गया था, लेकिन बढ़ती हुई मांग की वजह से जयपुर, प्रयागराज, लखनऊ और इंदौर जैसे शहरों में भी इनका ब्रांचेस खोली गई। अब दोस्तों विकास दिवकर्ती जी की कोचिंग इंस्टीट्यूट के बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन इनके लाइफ में एक चीज़ अभी बाकी थी, वो थी पॉलिटिक्स। एक्चुअली 2015 में कुछ खास लोगों के सजेशन से विकास जी ने पॉलिटिक्स में जाने का मन बनाया। शुरुआत में उन्होंने अपनी सोसाइटी के इलेक्शन से की, उनके अच्छे व्यक्तित्व की वजह से उन्हें जीत मिली और फिर उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे अच्छे काम किए। यहाँ तक कि अपने काम को ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, इसमें सारा डिस्कशन लोगों के सामने ही होता था। इनके काम करने का तरीका, ईमानदारी लोगों को बहुत पसंद आई, लेकिन यहाँ तक कुछ आलोचना भी शुरू हो गई, जिसमें इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम आने लगी थी। इनके विपक्ष में हमेशा आरोप प्रत्यारोप करते रहते थे। ईमानदारी से काम करने के बाद भी उन पर बहुत सारे झूठे आरोप लगाए गए और यही वजह थी कि पद संभालने के 15 दिन ही बाद वे बीमार होने लगे। विकास दिवकर्ती जी सर ने काफ़ी टाइम तक अपना इलाज कराया, मल्टीपल टेस्ट किए, कई डॉक्टरों को बदला, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। आगे चलकर 1 साल बाद उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया। डॉक्टर ने ये कहा है कि आपको किसी तरह की एंजाइटी परेशान कर रही है। इसके बाद डॉक्टर के सजेशन पर वे 1 हफ्ते तक अपने मोबाइल फ़ोन से दूर रहने लगे। इसमें इनकी कंडीशन काफ़ी बेहतर होने लगी। इस एक्सपीरियंस के बाद विकास सर ने अपनी कंडीशन को लेकर थोड़े सीरियस हो गए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अगर आप लंबे समय तक एंजाइटी में रहेंगे तो फिर दवाओं के आदी हो जाएंगे। ये सब सामने आने के बाद विकास जी समझ चुके थे कि राजनीति से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर कभी भी वे निकल नहीं पाएंगे और वो मेंटली फिट नहीं रह पाएंगे। ऐसे में अपनी सेहत को प्राथमिक देते हुए उन्होंने अपने राजनीतिक पद से इस्तीफा दे दिया और कमाल की बात यह है कि इस्तीफा दिन बाद उन्होंने दवाइयाँ भी छोड़ दी। दोस्तों इन्हीं सभी इवेंट्स की वजह से विकास दिवकर्ती सर ने फैसला किया कि अब वे राजनीति में अपना कदम कभी भी नहीं रखेंगे। राजनीतिक छोड़ने के बाद विकास जी ने स्टूडेंट के लिए कुछ करने का सोचा। जो यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, वे पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए एक यूट्यूब चैनल शुरू किया ताकि इस प्लेटफॉर्म की मदद से वे फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। इनके एक यूट्यूब चैनल नाम है दृष्टि आईएएस, दूसरे नाम है दृष्टि आईएएस इंग्लिश, जहाँ वे लाखों स्टूडेंट को यूपीएससी प्रिपरेशन कराते हैं। तो दोस्तों विकास जी की टीचिंग इतनी माहिर है कि कोई ना कोई यूपीएससी क्लियर करता है। ये इनके पढ़ाए गए एक आईएएस ऑफिसर पर तो फिल्म भी बन चुकी है। शायद आपने भी देखी होगी फिल्म, 12th फेल फिल्म, जो आपने हाल ही में रिलीज हुई थी 27 अक्टूबर 2023 को। ये फिल्म आईएएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा पर बनाई गई थी और इनके आईएएस बनने से दिवकर्ती जी सर बहुत बड़ा रोल था, इसलिए मूवी में उनके भी कैरेक्टर को दिखाया गया था और दिवकर्ती सर ने अपने कैरेक्टर की एक्टिंग खुद की थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस रोल के लिए उन्होंने कितने चार्ज किए हैं? असल में विकास जी को इस फिल्म के लिए काम करने के लिए लाखों ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने फ्री में ही काम करने के लिए कहा और दक्षिणा के लिए 1 रुपये ही दिया। दोस्तों दृष्टि आईएएस शुरू से हिंदी मीडियम के स्टूडेंटों के लिए फोकस करता आ रहा है, इसलिए हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए इसमें काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। तो दोस्तों ये थी दिवकर्ती जी की पूरी जानकारी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर जरूर करें। आपको दिवकर्ती जी सर कैसे लगते हैं उनके बारे में कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।